हर साल आईपीएल में ना कोई नया सितारा जरूर चमकता है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सबके दिलों में बस जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं, कहानी मुकुल चौधरी की, जिसके एक ही कारनामे ने रातों रात सबको अपना दीवाना बना दिया। ये शब्द सुनिए, ये सिर्फ कोई बयान नहीं है, ये उस माइंडसेट की झलक है, उस कॉन्फिडेंस की झलक जिसने ईडन गार्डन्स की उस एक रात को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। तो चलिए उस रात पर वापस चलते हैं। तारीख थी 9 अप्रैल 2026। मैदान था कोलकाता का मशहूर ईडन गार्डन्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ, सच कहूं तो, हार की दहलीज पर खड़ी थी। अब जरा सिचुएशन देखिए। जीतना तो दूर की बात थी, लग रहा था कि मैच पूरी तरह से हाथ से निकल चुका है। सिर्फ 24 गेंदें बची थीं और बनाने थे पूरे 54 रन। 7 विकेट पहले ही गिर चुके थे। मतलब जो विन प्रिडिक्शन मॉडल्स होते हैं ना, उन्होंने तो केकेआर को ही फेवरेट किया, पक्का विनर बता दिया होगा। लेकिन फिर क्रीज पर मौजूद मुकुल चौधरी ने कुछ और ही सोच रखा था। उन्होंने एक ऐसी पारी खेली जिससे लोग शायद सालों तक नहीं भूलेंगे। नाबाद 54 रन और एक हारी हुई बाजी को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। और ये पारी कितनी विस्फोटक थी, इसका अंदाजा आपको इस 200 के स्ट्राइक रेट से लग जाएगा। सोचिए जरा, आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे और मुकुल ने 2 छक्के लगाकर मैच की आखिरी गेंद पर अपनी टीम को एक शानदार जीत दिला दी। तो अब सवाल ये उठता है कि इस तरह का प्रदर्शन, ये करिश्मा आता कहाँ से है? क्या ये सिर्फ एक तुक्का था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मॉडर्न टी20 क्रिकेट की एक खास फिनिशिंग स्टाइल का नतीजा है। इन आंकड़ों पर जरा गौर कीजिए। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक पैटर्न दिखाते हैं। डोमेस्टिक टी20 में 165 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, टी20 में ये बहुत बड़ा नंबर होता है। और बस यही वो एक आंकड़ा था जिसने आईपीएल स्काउट्स का ध्यान सीधे इनकी तरफ खींच लिया। मतलब ये सिर्फ बड़े बड़े शॉट्स लगाने की काबिलियत का खेल नहीं है, ये है टेक्निकल स्किल और एक चट्टान जैसी मजबूत मेंटालिटी का कॉम्बिनेशन। ये वो भरोसा है कि मैच किसी भी हालत में कहीं से भी जीता जा सकता है। लेकिन आपको पता है, मुकुल का ये सफर उनसे शुरू नहीं हुआ। ये शुरू हुआ एक सपने से, जो उनके पिता ने उनकी शादी से भी पहले देखा था। राजस्थान के झुंझुनू जैसे छोटे शहर से आते हैं, जहां हम सब जानते हैं कि सुविधाएं बहुत कम होती हैं। तो इनका रास्ता भी काफी अलग था। शुरुआत की एक मीडियम फास्ट बॉलर के तौर पर, फिर एक मैच में मजबूरी में विकेट कीपिंग करनी पड़ी, और बस वहीं से कहानी बदल गई। वो रोल इन्हें इतना पसंद आया कि परमानेंट ही बन गया। और इसी कच्चे टैलेंट और घरेलू क्रिकेट के जबरदस्त प्रदर्शन का नतीजा हमें देखने को मिला 2026 के आईपीएल ऑक्शन में, जहां इनके लिए एक जबरदस्त बोली की जंग छिड़ गई। एक युवा और अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर उन्होंने ऑक्शन में 30 लाख के बेस प्राइस के साथ एंट्री की थी, जो कि काफी नॉर्मल बात है। लेकिन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, जहां उन्होंने लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से 173 रन बना डाले, उसके बाद तो उनकी कीमत जैसे रॉकेट की तरह ऊपर चली गई और फाइनल बोली लगी 2.6 करोड़ रुपए। कई टीमों ने उनमें एक मॉडर्न फिनिशर की वो आग देखी। राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस सब रेस में थे, लेकिन आखिर में बाजी मारी लखनऊ सुपर जायंट्स ने, जो उन्हें अपने मिडिल ऑर्डर की एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में देख रहे थे। और अब एलएसजी में आने के बाद मुकुल को क्रिकेट के कुछ सबसे बेहतरीन दिमाग तराश रहे हैं, और वो खुद भी अपने खेल को एक लेजेंड के नक्शे कदम पर ढालने की कोशिश कर रहे हैं। एलएसजी के हेड कोच जस्टिन लैंगर उन्हें सिर्फ एक बैकअप प्लेयर की तरह नहीं देखते, वो उन्हें एक ऐसे रणनीतिक हथियार के रूप में देखते हैं जो आने वाले समय में देश के सबसे खतरनाक फिनिशरों में से एक बन सकता है। और ये प्रेरणा कहाँ से आई? ये बिल्कुल साफ है। चौधरी ने खुद कई बार कहा है कि वो अपना पूरा खेल एमएस धोनी के अंदाज में ढालते हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज, फिनिशर की सोच, दबाव में एकदम शांत रहना और खेल को बिल्कुल आखिर तक ले जाना, सब कुछ धोनी जैसा ही है। तो ये सारी बातें, उनका टैलेंट, उनका अब तक का सफर और सबसे जरूरी प्रेशर में किया गया वो बेमिसाल प्रदर्शन, ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। पावर, शांत दिमाग और मुश्किल से मुश्किल हालात में मैच जिताने की वो बेमिसाल काबिलियत, इन सब के साथ मुकुल चौधरी आज के मॉडर्न भारतीय क्रिकेटर का एक नया और दमदार चेहरा बनकर उभरे हैं। सवाल ये है कि क्या वो इस उम्मीद पर खरे उतर पाएंगे?